गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी दोस्त। देखो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया था और कैलेंडर में भी लीप ईयर डिस्कस किया था और मैंने कहा था लीप ईयर का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डे निकालना सीखेंगे। हमें कोई भी दिन दे रखा हो तो उससे डे कैसे निकालें। कुछ टीचर ओड डेज का कंसेप्ट यूज करते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस। देखो, मेरा कंसेप्ट ओड डेज का नहीं है, मैं फॉर्मूला बेस यूज करूंगा। ओड डेज में क्या है, पहले ओड डेज का थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ ओड डेज इन गिवन ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई 8 दिन कहे, 8 दिन दे रखे हैं, 8 दिन में कितने ओड डेज होंगे, तो मैं कहता हूं 8 को 7 से डिवाइड कर लो, जितना रिमाइंडर बचेगा वो ओड डेज होते हैं। किसी भी चीज को, जो भी अपने को दिन दे रखे हैं, उसको अमाउंट से डिवाइड कर लो। अमाउंट मतलब 7 से, जितने भी दिन दे रखे हैं उसको आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, वो हमारा बचेगा ओड डेज। फॉर एग्जांपल, 100 ईयर्स में कितने होंगे, 100 ईयर में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 ओड डेज। ठीक है, 5 है, ये 50 नहीं है, 5 ओड डेज। 200 में 100 में 5 है तो 200 में 5 प्लस 5 10। 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है 3, तो 3 ओड डेज होते हैं 200 में। 100 में 5, 200 में 3, 300 में कितना, 5 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 ओड डे। 100 सालों में 5 ओड डेज होते हैं, 200 में 3 ओड डेज, 300 में 1, 400 में, देखो 400 में 15 तो है ये, प्लस में 5, और ये 400 ईयर, ये लीप ईयर होगा, तो एक ओड डे इसमें होगा एक्स्ट्रा, तो ये हो जाता है 15 में 5 20, 21 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 0, यानी एक भी ओड डेज नहीं होगा। तो आप याद कर सकते हैं, 100 सालों में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन, 400 साल में कोई भी दिन नहीं। लेकिन मेरा कंसेप्ट इनसे कहीं नहीं मिलता, ये बेसिक बताना इसलिए जरूरी था। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी ओड डेज आर इन 100 ईयर्स, दैट इज 5। हाउ मेनी ओड डेज आर देयर इन 200 ईयर्स, दैट इज 3। हाउ मेनी ओड डेज आर देयर इन 300 ईयर, दैट इज 1। हाउ मेनी ओड डेज आर देयर इन 400 ईयर, दैट इज 0। अब मेरा कंसेप्ट क्या है, मैंने कहा कुछ फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। प्लीज एक बात ध्यान रखना, अगर आप ओड डेज के कंसेप्ट से कर रहे हैं तो वहां के फॉर्मूले याद रखें, वहां की वैल्यू याद रखें। इस कंसेप्ट से कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू याद रखें, क्योंकि आपको वहां पे संडे का कोड मिलेगा 0 और मैं लिख रहा हूं संडे का 1, मंडे का 2 लिख रहा हूं मैं, वहां बिल्कुल एक्सचेंज मिलेगा, चेंज मिलेगा, ये मेरे बिल्कुल कोड चेंज है। तो प्लीज आप जिस भी तरीके से करें, एक तरीका याद रखें, अलग अलग याद रखेंगे तो फॉर्मूले भी अलग अलग रहेंगे और दिक्कत रहेगी। वहां पे ओड डेज वाले कंसेप्ट में संडे का कोड 0 रहता है और यहाँ पे संडे का कोड 1 है। याद करने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि संडे यार दिन का, सब हफ्ते का सबसे बढ़िया दिन। आजकल तो सारे डे संडे हो रहे हैं, बाकी हम नॉर्मल देखें, संडे हफ्ते का सबसे बढ़िया दिन, मौज मस्ती वाला दिन, हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। वहीं से मैंने स्टार्ट करा है, संडे को 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7, सॉरी 7 नहीं 0, सैटरडे 0, मैक्सिमम 6 तक जाना है। ये 7 मैंने इसलिए लिखा था, आपको याद रहे मैक्सिमम 6 तक जाना है, 7 तक जाना नहीं। संडे 1, 6 तक जाके सैटरडे का 0। ठीक है, अब आते हैं सेंचुरी ईयर के कोड पे। 1200 से 300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800,
1900, 2000 चलता रहेगा इस तरह से। इसका कोड है 642064206। यहाँ पे एक सीरीज बन रही है 6420 मैंने 1200 से क्यों स्टार्ट किया, पीछे से लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने 1200 से इसलिए स्टार्ट किया, एक बार को अगर आप भूल जाएं कि सीरीज 4 से स्टार्ट थी, 6 से स्टार्ट थी, कहां से स्टार्ट थी, 12 का हाफ बाई 6 होता है, तो याद आ जाएगा 6420 और अगर आप बीच में से कोई भी ईयर देते तो यार आप ये याद रखो 6420, और 6 कौन से ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए, हमेशा 6 हमेशा लीप ईयर के लिए है, 6 हमेशा लीप ईयर के लिए है। जो सेंचुरी में लीप ईयर होता है 6 उसके लिए है। देखो सेंचुरी ईयर में ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो 6 उसी के लिए है जो हमारा लीप ईयर कंसेप्ट होता है कि 6420 अब ईयर में मंथ के कोड लिखने से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, इनके कोड लिखने से पहले यार मेरे फोन नंबर बहुत से बच्चों ने मांगे कि सर आपके फोन नंबर क्या है, फोन नंबर नोट कर लो 144, नया नंबर लिया मैंने 144025036 काफी महंगे रेट में नंबर मिला है, 144025036 144 देखो कितने महंगे रुपए दिए मैंने, क्यों, अरे 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर रखा है, ये 12 5 6 144025036 146 144025036 एंड 146। आज जो हम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम डे निकालने जा रहे हैं, डे निकालना सीख रहे हैं, वो शायद शॉर्टेस्ट तरीका है, इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो। मैं कहता हूं एक स्टूडेंट के हाथ में मैं कैलेंडर दे दूं और एक स्टूडेंट को ये कंसेप्ट पता हो, उससे दिन निकलवा लो, जिसको कंसेप्ट पता है वो कैलेंडर वाले से जल्दी बता देगा, बशर्ते उसे थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, नथिंग एल्स इस कंसेप्ट में। अब मैंने डेज के संडे से लेके सैटरडे के कोड लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 0, लीप ईयर सेंचुरी ईयर के कोड लिख दिए हैं 6420, याद भी करवा दिया था मैंने कि 12 से स्टार्ट हो करा तो 6 लिखा है, या कोई भी लीप ईयर हो, और जैसे ये लीप ईयर है 6, कोई भी लीप ईयर है 6420, फिर मैंने अपने फोन नंबर दिए 144025036 ठीक है। तो कैलेंडर में मैंने ओड डेज में, लीप ईयर में यानी सेंचुरी ईयर के कोड और मंथ के कोड 144025036 146 मैंने आपको सारा याद करवा दिया, कैलेंडर में भी, ओड डेज में भी, सेंचुरी ईयर में भी। अब आते हैं डे निकालने के लिए। मैंने जनवरी और फरवरी को सर्कल करा है, इनके बारे में मैंने कुछ और बात करनी है वो बाद में करेंगे। डे निकालते हैं, सबसे पहले डे निकालते हैं 24 अक्टूबर 1992, 24 अक्टूबर 1992, ऑब्वियसली मेरा बर्थडे, मेरी बर्थ डेट 24 अक्टूबर 1992। इस दिन हम निकालना सीखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। भैया जिसके कोड आपको पता है, जिन भी मंथ के आपको कोड पता है उनके आप कोड लिख दीजिए, बाकी डिक्टो वैसे का वैसा, जिसके आपको कोड पता है उनके कोड लिख दीजिए। अब आप कहोगे सर 1992, अरे 1992 को भाई दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 1900 प्लस 92। देखो क्या करना है, अभी कोड डेट भी निकालेंगे, फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। 24 का कोई कोड नहीं, 24 ऐसे का ऐसा। अक्टूबर का कोड 1 था, मैंने लिख लिया 1। 1992 देखो 24 ऐसे का ऐसा, अक्टूबर का 1 था, 1992।
1900 का कोड 0, 92 का कोई कोड नहीं, 92 ऐसे का ऐसा। प्लस में एक चीज और करनी है, नंबर ऑफ लीप ईयर इन दीज सेपरेटेड ईयर, कि इन 92 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। तो भाई 92 को 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है 23। अगर ये 93 होता तब भी 23 आता, हमें पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, कंप्लीट आंसर लिखना है। 23 आ रहा है, 23 पॉइंट में आता तब भी नहीं लिखता। इसको अगर मैं प्लस करूंगा 25, 28 और 48 में 92 जोड़ेंगे तो 140। फिर रिपीट कर देता हूं, किसी भी डे का निकालना था, जो डेट दे रखी है आपको, जिसके कोड पता है उनके कोड लिख दीजिए, बाकी डिक्टो वैसे का वैसा। 24 का 24 अक्टूबर का कोड पता है मेरे को 1992, 1900 का कोड पता था 0 लिख लिया, 92 ऐसे कैसा। इसमें सिर्फ लास्ट में एक चीज ऐड करनी है, जो ईयर हमने सेपरेट करे थे उनमें कितने लीप ईयर है। तो कितने लीप ईयर है 23, टोटल सम करा, इस सम को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आई थिंक 0 आ रहा होगा, और 0 स्टैंड्स फॉर सैटरडे, यानी कि 24 अक्टूबर 1992 को शनिवार था। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं सारे कोड मिटा रहा हूं, कोड याद होने चाहिए, सभी के सभी कोड मिटा रहा हूं मैं, आपने कोड नोटबुक में लिख लिए होंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी को छोड़कर, सिर्फ जनवरी और फरवरी को छोड़कर, इनको मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जहां पे लीप ईयर आएगा, इफ गिवन ईयर इज ए लीप ईयर, तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे लीप ईयर है जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा जब यार आप लास्ट में डिवाइड करेंगे, ईयर को पढ़ेंगे, तो जनवरी और फरवरी मंथ के लिए चेंज होगा, बाकी किसी मंथ के लिए चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947। और ये जिसके कोड पता है उसके कोड लिख दीजिए, बाकी वैसे का वैसा। 15 का 15 कोई चेंजमेंट नहीं। अगस्त का मुझे कोड पता है 3, याद कर लीजिए, अगस्त का 3 था। 1947 2 पीस में 1900 प्लस 47, 1900 का मुझे कोड पता है 0, 47 ऐसे का ऐसा, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर। 47 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 आएगा। शायद पॉइंट में नहीं लेना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग छोड़ दीजिए, समथिंग छोड़ दो, कंप्लीट लो। ठीक है, और दिख रहा है जब समथिंग आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है। इसको अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 47 और 1 48, 10 58, 58 और 3 61, 76, इट इज 76। फिर रिपीट कर देता हूं, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को मैं बाहर निकालना था। थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज, मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, सारे डेज सारे कोड हमारे माइंड में रहने चाहिए। 15 का 15 अगस्त का कोड 3 है, 1900 का 0, 47 ऐसे का ऐसा, नंबर ऑफ लीप ईयर इन 47 ईयर दैट इज 11, सबका सम का 76, 76 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 6, एंड 6 स्टैंड फॉर फ्राइडे। तो 15 अगस्त जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन फ्राइडे था। एक नई डेट निकालते हैं, 3 मई 2020, 3 मई 2020, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा। 3 मई 2020, देखो 3 का 3 मई का, मई बोली कोड 2, 3 का 3 मई का 2, 2020, 2000 प्लस में 20, 2000 का आई थिंक कोड है 6, 20 ऐसे का ऐसा, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, 5। 20 को 4 से डिवाइड करा, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन बात यह है मई है
तो जनवरी और फरवरी तो नहीं, हमें जो सोचना पड़े कि हमें कोड चेंज करना है। मई का कोड 2 लिख रखा था, 2 ही आएगा। जनवरी और फरवरी लीप ईयर के लिए ध्यान दे देना। लीप ईयर में जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी सेम रहेगा। इनको ऐड करते हैं, 26 और 5 31, 33 और 3 36 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर आएगा सर जी 1, और 1 स्टैंड्स फॉर संडे। 3 मई 2020 को संडे है। और क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी में, इसी टॉपिक के। एक क्वेश्चन मेरे पास है 1 जनवरी 1901। क्वेश्चन है मेरे पास 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 24 जनवरी 1992, and that will be last question. How to find day? For how to find day? 1 जनवरी 1901। देखो 1 का 1 जनवरी का कोड अच्छी तरह से याद है मेरे को, 1 है, लिख भी रखा है अभी तो साइड में। 1901 दो पीस करते हैं, 1900 जमा में 1, 1900 का 0 मेरे याद है, 1 का 1 ईयर है, 1 ही आएगा, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर। भाई एक साल को 4 से कैसे डिवाइड करोगे? पॉइंट में नहीं लिखना मेरे को, मैं पहले कह चुका हूं, यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू आएगी, पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, और एक साल में कोई लीप ईयर हो भी नहीं सकता। इनको सम करा कितना हुआ? 3। अब क्वेश्चन ये आता है सर 3 को 7 से कैसे डिवाइड करें? सबसे बड़ी समस्या है 3 को 7 से डिवाइड करें, कैसे करें? मैंने मोस्टली जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, एक ही बात आती है, सर क्या बात करते हो, 3 कभी भी 7 से भाग नहीं होता। तो मैं फिर एक बात कहता हूं, कोई ऐसा नंबर दुनिया में नहीं है जो किसी से भाग ना होता हो। बात मानते हैं 1 से नहीं होता, तो क्या 0 से भी डिवाइड नहीं हो रहा? 0 से तो हो रहा है। रिमाइंडर कितना आएगा? 3, और 3 स्टैंड फॉर 1 स्टैंड फॉर संडे, 2 स्टैंड्स फॉर मंडे एंड 3 स्टैंड्स फॉर ट्यूसडे। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन था 1 जनवरी 1901, 1 का 1 जिसके कोड पता है उसके कोड लिखेंगे, बाकी वैसे का वैसा। 1 का 1 स्टैंड्स फॉर 1, जनवरी का कोड होता है 1, 1900 का 0, 1 का ये 1 आएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर इन 1 ईयर दैट इज 0, सम करा 3 अपॉन में 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 3 स्टैंड्स फॉर ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 1992, 24 जनवरी 1992, 24 जनवरी 1992। देखो 24 का 24, जनवरी का 1, 1992, 1900 का भैया 0, 92 ऐसे का ऐसा। फिर रिपीट कर देता हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो आपको डे दे रखा है उसको कैसे करना है आपको, जिसके कोड पता है उसके कोड लिख लीजिए। 24 का 24, जनवरी का 1, 1900 का 0, 92 ऐसे का ऐसा, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर दैट इज 23। अब एक बात और आई दिमाग में, यार ये तो लीप ईयर है, 92 कंप्लीट डिवाइड हो गया 4 से, पॉइंट का कोई चक्कर ही नहीं रहा। 1992 लीप ईयर है, इसे 2000 अगर आपको क्लियर हो जाएगा भैया, पहले माइंड में सेट करके चलिए लीप ईयर है नहीं है, ये तो लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना? 0, 1 तो नहीं होगा, जनवरी का कोड कितना? 0। इन सबको ऐड करेंगे आप, 24 जनवरी 1992, 92 और 3, 93, 95, 105, 115, 19, 139। We have to divide it by 7। 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 6 बचता है, 7 9 जा 63, रिमाइंडर आता है 6, और 6 स्टैंड्स फॉर 6 स्टैंड फॉर फ्राइडे। भैया क्लियर करके चलो, 24 का 24 लिखा है मैंने, जनवरी का 0 लिखा, 0 क्यों लिखा? वैसे तो कोड 1 होता है, लेकिन लीप ईयर में जनवरी, ये लीप ईयर है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना? 0, 1900 का कोड 0, 92 ऐसे का ऐसा, 23 ईयर्स,
सबको ऐड करा, रिमाइंडर आया 6, 6 स्टैंड फॉर फ्राइडे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहते हो सर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो लगती है, प्लस करने में दिक्कत आती है, टाइम लग जाता है, उस मैटर को भी मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं आपकी। देखो मैं डेट लिखता हूं, आज डेट क्या है हमारी, कल की डेट लिखते हैं, आज की नहीं, 20 अप्रैल 2020। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसके कोड पता है उनके कोड, बाकी ऐसे का ऐसा लिखना है, आपको कोई चेंजमेंट नहीं करनी। 20 अप्रैल 2020, देखो 20 ऐसे का ऐसा, अप्रैल, अप्रैल का कोड 0, 2020, 2000 का 6, 20 का 20, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर आई थिंक 5। ये कैलकुलेशन है, जोड़ने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचे खाली वो लिख लो। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 टू द 14, रिमाइंडर बचता है खाली 6। 7 को डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा है, पूरा पूरा लिखूंगा, 7 टू द 14, रिमाइंडर बचा 6, 5 ऐसे का ऐसा, 12 और 18 और 5 23, दोबारा 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आता है 2, 1 का संडे, 2 का मंडे, आंसर है मंडे, और कल मंडे ही है। ये आपकी मर्जी, कैलकुलेशन कैसे करनी है तरीका मैंने सिखा दिया। इसी कड़ी में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेरा, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा ये है, फॉर गिवन ईयर विच 2 मंथ हैव सेम, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा इस तरीके से आएगा, फॉर गिवन ईयर, या फॉर गिवन ईयर, मैं ईयर एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर गिवन ईयर 2020 विच 2 month have same calendar। दिए हुए साल 2020 में किन 2 महीनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन ये है, दिए हुए साल 2020 में किन 2 महीनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। फॉर गिवन ईयर 2020 विच 2 month have सेम कैलेंडर। पहला ऑप्शन है मेरा जनवरी एंड अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है जनवरी एंड मार्च, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी एंड दिसंबर, नेक्स्ट है अप्रैल एंड मई। मैंने पूछा 2020 में किन 2 महीनों का कैलेंडर डिक्टो सेम होगा। अब क्वेश्चन क्या है, उससे पहले स्टार लगा के एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, PTR, पॉइंट टू रिमेंबर, या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, MI की फॉर्म आती है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। एनी 2 मंथ हैव सेम कोड विल हैव सेम कैलेंडर। भैया जिस 2 महीनों के कोड सेम हो, जिन 2 महीनों के कोड सेम हो, उनका कैलेंडर भी डिक्टो सेम होगा। अगर किन्हीं 2 महीनों के कोड सेम होते हैं तो उनका कैलेंडर भी बिल्कुल सेम होगा। कोई भी 2 महीने देख लो। अब कोड लिखने से पहले 2020 लीप ईयर है, लीप, तो जनवरी का कोड कितना होगा 0, अप्रैल का कोड भी कितना 0, जनवरी का 0, मार्च का 4, जनवरी का 0, दिसंबर का 6, अप्रैल का 0, मई का 2। मैंने कहा जिन 2 महीनों का कोड सेम होगा उनका कैलेंडर भी सेम होगा। तो मैंने पूछा था किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा, जनवरी एंड अप्रैल। इसी कड़ी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं इसका। सेम क्वेश्चन है कि किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, और साल दे रखा है अपने को 1992। किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, साल दे रखा है 1992। 1992 भी भाई लीप ईयर होता है। पहला ऑप्शन है मार्च एंड नवंबर, दूसरा ऑप्शन है मार्च
एंड जनवरी। तीसरा ऑप्शन है जनवरी एंड फरवरी। फोर्थ ऑप्शन है अक्टूबर एंड जनवरी। कोड लिखना स्टार्ट करें। जनवरी का 1, सॉरी दिस ईयर आल्सो लीप ईयर। आपको ईयर पे ध्यान देना है। अगर जनवरी और फरवरी लीप ईयर है तो भैया कोड चेंज हो जाते हैं। जनवरी का 0, फरवरी का 3, जनवरी का 1 नहीं, नॉर्मली 1 होता है। बस लीप ईयर में जनवरी का 0, अक्टूबर का 1। कोड सेम नहीं है तो कैलेंडर भी सेम नहीं। मार्च का 4, जनवरी का 0, कोड सेम नहीं तो कैलेंडर भी सेम नहीं। मार्च का 4, नवंबर का 4, कोड सेम, कैलेंडर सेम। जनवरी का कोड कितना 0, फरवरी का कितना 3, लीप ईयर के लिए वैसे 4 होता है नहीं, आंसर आएगा ए। आई थिंक दोनों कंसेप्ट आप सबके समझ में आ गए होंगे। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, इस नंबर पे ना करें। ये नंबर आपको सिर्फ याद करने के लिए है। 144 025 036 146। व्हाट्सएप करें 8307 861392 पर। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम पहले प्रॉब्लम्स जो मेरे पास आएंगी और साथ में जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा कैलेंडर रिपीटिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और शॉर्टेस्ट तरीके से करेंगे कैलेंडर में, शॉर्टेस्ट तरीके से और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियोस देखना ना भूलें और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। टिल देन गुड बाय।